दोस्तों, दो फेज की वोटिंग के बाद ही क्या अमित शाह ने आखिरकार अपनी हार माननी शुरू कर दी है। मोदी जी की जहां 400 पार के नारे बंद हो गए हैं, वहीं उनके चाणक्य ने इंडिया अलायंस के जीतने की उम्मीद वो खुद जनता के बीच जगा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? क्यों अमित शाह को 2024 चुनाव में अपने हार के आसार दिख रहे हैं? क्यों बीजेपी सूरत से लेकर इंदौर में चुनाव के नियम खत्म किए जा रही है? क्यों मोदी जी अचानक 400 पार के नारे लगाना बंद कर चुके हैं? ऐसा क्या हुआ है? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, पहले मोदी जी का 400 पार का नारा लगना बंद हुआ, फिर सूरत के बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, फिर पार्टी के ही जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े सूरत में हुए इस खेले के पीछे का राज खोलते हैं और कैसे बीजेपी ने बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना नाम जो है उम्मीदवारों से हटाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उसका खुलासा वो खुद करते हैं। जिसके बाद आज अमित शाह बिहार के रैली में दिए भाषण के बाद एक ही बात रट्टे में दोहराते हैं। देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश। क्या लालू यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? स्टालिन और राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं क्या? अगर गलती से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ये लोग एक एक साल अलग अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। एक साल लालू जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक एक साल अन्य नेता, और आखिर में थोड़ा कार्यकाल बचेगा तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, मोदी लहर इस चुनाव गायब है और ये बात मोदी जी समेत बीजेपी के सभी नेता मंत्री जानते हैं। शायद इसीलिए जो जोश अभी तक मोदी जी और बीजेपी नेता मंत्री के आंखों में दिख रहा था वो अब धीरे धीरे दिखना बंद हो चुका है। जो उम्मीद बीजेपी में दिख रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब इसीलिए मोदी जी ना तो 400 पार के नारे लगाते दिख रहे हैं, ना ही कोई बीजेपी नेता उस कदर रैली करते दिख रहा है। हाँ, भले ही हिंदू मुसलमान और मांस मछली शुरू हो गया है, मगर अमित शाह रैली में उतरते नहीं है कि बीजेपी की हार की उम्मीद तुरंत झलकने लगती है। 400 पार का नारा छोड़िए, इंडिया गठबंधन की जीत की बात करने लगते हैं। हाँ, भले ही बेचारे अभी भी भगवान न करे करके बोल के खुद को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी जानते हैं कि मोदी जी की लहर इस चुनाव है नहीं और ईवीएम का सहारा छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ही जीते। अब जीतेगा तो उसके लिए पहले से ही सवाल उठा रहे हैं, खुद की नाउम्मीदी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके इस बयान का मतलब हो सकता है कि मोदी जी अगले 5 साल प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब आप सोचिए, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है इंडिया गठबंधन में?
दोस्तों, किसान बीजेपी नेता मंत्रियों को अपने गांव से भगा रहे हैं, बेरोजगार वैसे ही भी त्रस्त हैं इनसे, जो क्षत्रिय हैं वो इनके खिलाफ आंदोलन किए हुए हैं, प्रण लिए हुए हैं कि हम किसी को भी वोट देंगे लेकिन बीजेपी को जीवन में कभी वोट नहीं देंगे। जाट इनसे खुद से पहले से ही खफा है। बचे थे दलित, तो बेचारे दलित को भी संविधान बदलने वाली बात पर इन्होंने नाराज कर दिया है। मुसलमानों को तो ये वैसे भी क्या बोलते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं। बचा तो कोई नहीं। अब जीतने के आसार लग नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो खुद से भी बताना पड़ेगा कि हो सकता है इंडिया गठबंधन जीतेगी। क्यों, आपको क्या लगता है दोस्तों? अमित शाह के ऐसे बयान का और क्या मतलब हो सकता है? अपने विचार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम आप तक ऐसी और खबरें पहुंचा सकें। बाकी देश नीति को सब्सक्राइब करें, हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।